आपके लिए कुछ घर शॉर्टलिस्ट किए हैं। आप बताइए कब तक आओगे? 2 बजे आता हूँ, अपनी वाइफ के साथ आऊंगा, अप्रूव वही करेगी। 2 बजे मैं आपकी वेट करूंगा। ओके बाय। क्या हुआ पूरब, किसका फोन था? भैया वो स्टेट एजेंट का फोन था। क्यों भाई, एस्टेट एजेंट की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ नहीं ताऊ जी, वो उसे कुछ घर देखने के लिए बोला था तो। पर क्यों देखना है? बात हो गई थी ना हमारी इस बारे में। आपको तो पता है ना वो आलिया। मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। सॉरी। दिशा, तुझे पता है कि पूरब क्या कर रहा है? भाई मैं आपके लिए एक और पराठा लेके नहीं, पराठा नहीं, अब मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग खाना है। हाँ, पराठा तो आपको अच्छा लगा था, अब इंटरेस्टिंग क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ और चाहिए जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और हेल्दी भी। ऐसा क्या है भाई? तुम एक काम करो, तुम वो ड्रॉर खोलो और उसके अंदर से वो पैकेट निकाल के मुझे दो। ओके। अब ये क्या है? भाई, you're a star. ये सब जंक फूड नहीं खाना है आपको, ओके? दिस इज नॉट जंक। ये 2 यम है, हेल्दी स्नैकिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन। भाई, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप खाना कम खा रहे हैं और ये सब कुछ ज्यादा खा रहे हैं आप। हाँ, अगर आप ये सब कुछ खाएंगे तो? बाकी सब कुछ भूल जाऊंगा। आलिया, ये मल्टीग्रेन चिप्स है। दिस इज इक्वली टेस्टी। इक्वली नहीं, एक्चुअली मोर टेस्टी और हेल्दी भी। One for me. You were right. And this is my favorite. पापड़ी चाट फ्लेवर। अले, अब तो मुझे एक बात बताओ, एक लड़की अगर खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट, लेकिन अगर उसकी बॉडी फिट ना हो तो क्या वो मिस वर्ल्ड बन पाएगी? नहीं ना। इसका क्या मतलब था? I mean, मेरे सिर के ऊपर से गया। कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन रियली मैटर्स। और जो ये 2 यम मल्टीग्रेन चिप्स है ना, ये टेस्ट और हेल्थ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये 7 ग्रेन्स के मिक्सचर से बना है, इसलिए टेस्टी भी है और हेल्दी भी। हेल्दी भी। ओए, मैं अब तुम्हारे साथ और शेयर नहीं करने वाला, और ना शेयर करने का रीजन भी बताऊंगा। ये जो है ना, ये बेक्ड है, फ्राइड नहीं। 2 यम मल्टीग्रेन चिप्स, फ्राइड नॉट, फिकर नॉट। और तुम्हें इसकी खास बात पता है, ये 3 और फ्लेवर्स में मिलता है। चाइनीज हॉट एंड सावर, ग्रिल्ड कॉर्न एंड टैंगी टमेटो। I'll give you a suggestion. तुम एक काम करो, तुम रॉबिन को बुलाओ और उससे और मंगवाओ। रॉबिन, मेरे लिए 2 यम मल्टीग्रेन चिप्स अभी इसी वक्त मंगवाओ, वो भी 50-60, और उसमें से मैं भी आपको एक नहीं दूंगी। 50-60 फेस पे लगाओगी क्या? आलिया, आलिया, पूरब घर छोड़ के जा रहे हैं। तो जाने दो। जाने दो मतलब? तुम्हें उसका नेचर पता है, अगर वो एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। रॉबिन, यस मैम। भाई के कमरे से क्या प्लेट्स भी मैं उठाकर लेकर जाऊंगी? आई एम सो सॉरी मैम। सॉरी क्या, लेकर जाओ इसे। यस। क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी कि अगर पूरब घर छोड़ के चला गया तो तुम जियोगी कैसे आलिया? ठीक वैसे ही जैसे जब वो यहाँ रहता था तब जीती थी। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि मैं तुम्हारी तरह नहीं। क्या है ना स्वीटी, यू वर ओके कि प्रज्ञा भाई के साथ यहाँ इस घर में रहे, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं है कि पूरब दिशा को मेरे ही घर में मेरे ही आंखों के सामने रोमांस करे, इसलिए उसे इस घर से जाना होगा। तो क्या लूजर बन के रहोगी और भूल जाओगी पूरब को? स्वीटी, लेट मी आस्क यू वन थिंग। जब पैर में तुम्हारा जूता काटने लगता है तो तुम क्या करती हो? जूता उठाकर फेंक देती हो ना? तो ठीक उसी तरीके से जब आपका प्यार आपको ऐसे तकलीफ देने लगे तो आपको प्यार को ना थोड़ा दूर भेजना चाहिए। और मैंने सुना है दूर होने से प्यार बहुत बढ़ जाता है। राइट। लेकिन दिशा का प्यार कम होगा तभी तो तुम्हारा प्यार बढ़ेगा ना। जब मौसम बदलता है तो हालात बदलते हैं, हालात बदलते हैं तो गलतफहमियां होती हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट।
भाई की लाइफ में प्रज्ञा को लेकर गलतफहमी हुई, तभी तो तुम भाई की लाइफ में आई, वरना तुम कहाँ आ पाते। सो एग्जैक्टली लाइक दैट, जब पूरब और दिशा यहाँ से जाएंगे, उनके हालात बदलेंगे तो गलतफहमियां होंगी। गलतफहमियां होंगी तो मेरा प्यार धीरे 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 पूरब के दिल में आ जाएगा। एंड दैट इज वाई पूरब को इस घर से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आलिया, लगता है तुम्हारी ये विश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि फैमिली वाले उसे जाने से रोक रहे हैं। एक तो मेरी फैमिली ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। बात खत्म हो चुकी है ना पूरब, तो फिर बार बार ये बात क्यों कर रहा है? नहीं ताऊ जी, जब तक मैं यहाँ हूँ बात खत्म नहीं होगी। तुझे पता है घर से जाने का मतलब क्या होता है? एक माला टूटी और उसके सारे मोती घर में बिखर जाएंगे। नहीं दासी, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिखरेगा। इनफैक्ट हमने तो एजेंट से ये तक कह दिया है कि इस घर से आसपास ही कोई घर ढूंढे। हम आते जाते रहेंगे ना आपके पास। दिशा, घर चार दीवारी से नहीं बनता है, चार लोगों के रहने से बनता है। दासी, आपने एकदम सही कहा। दिशा, अगर तुम चली गई इस घर से तो फिर मेरे कुरियर कौन लेगा? मैं ही लूंगी भाभी, बस इस घर के बदले उस घर का ही तो एड्रेस देना है। जैसे कुरियर आएगा ना, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी देने के लिए। दिशा, प्रज्ञा की परछाई समझ के तुम्हें ना हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। अरे तू इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती? इस घर से तू और पूरब दोनों। दादी दोनों का, तीनों का ही। सनी के जाने के बाद वैसे भी ये घर काट के तोड़ेगा। हमें माफ कर दीजिए। आप सबको इस तरह मना करके हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस घर में अच्छा हो सके इसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा। पूरब, तू यहाँ पे खड़े हुए किसी भी मेंबर के सामने उंगली करके बोल कि तेरे जाने से उसका अच्छा होगा। आलिया के लिए तो अच्छा हो जाएगा ना भैया। ओ माय गॉड, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ पर मेरी फैमिली की पंचायत बुला रखी है तुमने, इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि बाहर जाने के लिए तुम्हारे पाँव लड़खड़ा रहे हैं? आलिया, इन दोनों ने हमें यहाँ नहीं बुलाया है, बल्कि इन दोनों के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वाह, आप भी बोली। चलो अच्छा, ताक झाक के साथ साथ आप कुछ और भी सीख लेंगे। तुम्हारी नजरों में भले मुझे कुछ ना आता हो, लेकिन इतना तो आता है कि रिश्तों की कदर कर सकूं और अपनों की कदर कर सकूं। और अगर अपने दुख में होते हैं ना, तो मुझे दर्द महसूस होता है। दिल है मेरे पास, तुम्हारी तरह पत्थर नहीं हूं। तो एक काम करते हैं मिताली भाभी, बिकॉज आपका दिल कुछ ज्यादा ही धड़क रहा है ना, तो मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करिए ना, आप अपने बैग्स भी पैक करके ले आइए और इनके साथ चले जाइए। आलिया, क्या हो रहा है आप लोगों को? अचानक इस घर में प्यार की गंगा क्यों बहने लग रही? जब सबको पता था कि ये बात हो चुकी है कि पूरब और दिशा अपनी फैमिली को लेकर इस घर से चले जाएंगे, तो हम दोबारा इस बात पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आई अंडरस्टैंड कि वो बैंक रॉबरी की वजह से मामला थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन आप दोबारा क्यों बोल रही हैं दासी? आप लोगों को मैंने उस दिन भी साफ साफ कहा था कि मुझे पूरब के इस घर में रहने से प्रॉब्लम है। मैंने ये भी कहा था कि मुझे पूरब और दिशा के रिश्ते से एतराज है। तो आज आप कौन सा नया राग छेड़ने लगे हैं? आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड दिस। जब जाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? तुझे क्या पता कि आखिर प्रॉब्लम होती क्या है? पता है, जब जिसके ऊपर आपका हक हो उस पे अगर कोई और हक जताने लगे तो प्रॉब्लम होती है दासी। तो आज जब मैं प्रॉब्लम की जड़ को मिटाने जा रही हूं, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या हो रहा है पूरब? मैं आज भी तुमसे वही कहूंगी जो उस दिन कहा था, निकल जाओ इस घर से। चुप करा लिया,
उस दिन भी तू इन्हें निकालना चाहती थी ना, लेकिन इनका जाने का मन नहीं था। पर तू नहीं समझेगी आली, यहाँ से जाने के बारे में सोच कर ना इनके दिल पे क्या गुजरती है सिर्फ यही जानते हैं। वाह, कमाल करते हैं आप लोग। सारे दिल वाले मेरी घर की छत के नीचे आके रहने लगे। अगर आप लोगों के दिल ने ठान ली है इन दोनों को यहाँ पर रोकने की, तो मेरे दिल ने भी ठान ली है इन दोनों को इस घर से बाहर निकालने की। आलिया, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। इस घर में सब हमेशा एक साथ रहें, कभी कोई किसी से अलग नहीं हुआ। अगर ये लोग बाहर जाएंगे तो पूरा परिवार टूट जाएगा। राज, तू किससे कह रहा है? इसने आज तक कोई चीज जोड़ी है जो इसे टूटने का एहसास होगा? इसने तो शर्म उतार के फेंक दिया है। दासी, दासी प्लीज, आप लोग आपस में मत लड़िए। यू शट अप पूरा। तुम तो कुछ बोलो ही मत। आज मेरे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर मुझे सपोर्ट ना करके तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे तो शर्म ही नहीं है। यही चाहते थे ना तुम? तो लो, हो गया सब। अब मुझे बख्श दो और इस घर से दफा हो जाओ। Get the hell out of my house! और अब घर ढूंढने या ना ढूंढने का मुझे एक्सक्यूज भी मत देना। Just get out from me. आलिया, हम जा रहे हैं, बस घर मिलते ही हम निकल जाएंगे। तुम्हारा नाम पूरब है क्या? मैं पूरब से बात कर रही हूं, बीच में मत बोलो। तुम इस घर में रेफ्यूजी बनकर आई थी और रेफ्यूजीज को घर के मैटर्स में बीच में बोलना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, नहीं दूंगी दखल, पर अगर तुम मेरे पति के ऊपर उंगली उठाओगी, उन पर इल्जाम लगाओगी, तो मैं उनकी पत्नी दखल दूंगी। How dare you talk to me like that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की? तब से जब से तुम इस घर में रहने आए हो पूरब, ये जो रॉयल ट्रीटमेंट की तुम्हें आदत पड़ी हुई है ना, ये तुम्हारी नहीं है, किसी और की। ये जो लाइफस्टाइल ऐशो हराम तुम्हारे नहीं, किसी और के। तुम अब तक मेरे भाई के एहसान तले जी रहे थे यहां पर पूरब। तो अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो यहां से निकल जाओ और बाहर जाकर वो लाइफ जियो जो तुम यहां पर जी रहे हो। वहां पर करो ये सब कुछ, लेकिन इस घर में रहकर नहीं। वो कहते हैं ना कि जब मेहमान घर पे आते हैं ना, तो मेहमान नवाजी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेहमान अपने आप को घर का परमानेंट हिस्सा समझने लग जाए। अपना हक नहीं जताना चाहिए, तो तुम्हें भी वो नहीं करना चाहिए पूरब। दिस इज मेरा मैंशन, माय हाउस। Just get out of here. आलिया, बस दासी, कुछ गलत नहीं कह रही हूं मैं। अरे ये आपका कोई खून नहीं है जो आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं। खून आपका मेरा भाई है और मैं हूं। और आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, इसकी नहीं। आलिया, तू कुछ भी बोले जा रही है। इट्स ओके दासी, जाने दीजिए। मैंने सोचा था आज घर फाइनल करके कल शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब मैं इसी वक्त इस घर से जाऊं। यह एहसान तुम मुझ पर अब अभी इसी वक्त कर दो पूरब। अच्छा, बैग पैक करो। खबरदार पूरब, जो तूने यहाँ से जाने का नाम भी लिया। बस दासी, सेल्फ रिस्पेक्ट रही तो कहीं भी सर उठा के जी लूंगा, लेकिन अगर इज्जत नहीं रही तो चैन से मर भी नहीं पाऊं। और बात अगर सिर्फ मेरी होती तो
तो मैं अब तक नहीं करता, लेकिन बात उससे जुड़ी है जिसका हाथ पकड़ के मैंने जिंदगी भर साथ देने की कसमें खाई। मुझे मत रोकिए दासी। पूरा बात तो समझ। नहीं दादी, आप कसम देंगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, और अगर मैं यहां रुक गया तो दिशा के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हमें यहां से जाना होगा। हमें माफ कर दीजिए। पूरब, दिशा, दादी दादी रोकिए ना इन्हें। रूम में से जाके अभी को बुला के ला। अब पूरब को सिर्फ वही रोक सकता है। मैं अभी गई दादी। आलिया, तेरे नाक पे तो गुस्सा हमेशा रहता है, लेकिन तेरे पास दिल नहीं है, ये नहीं मैंने देखा था। तूने एक परिवार को तोड़ दिया। तोड़ा नहीं है दासी, सिर्फ अपनी लाइफ आसान की है। किसी की लाइफ बर्बाद करके अपनी लाइफ आसान कैसे कर सकती हो तुम? आलिया, तुझे क्या लगता है इनके जाने के बाद हम लोग तुझे सुकून से जीने देंगे? कुछ नहीं कर सकती हैं आप, कुछ भी नहीं कर सकती हैं आप दासी। आपको यहाँ रहना मेरे साथ है, पर मुझे ये समझ नहीं आता है कि सिवाय उनको थोड़ी सी सिंपैथी देने के अलावा आप क्या करने की सोच रहे हो मुझे, और क्या मतलब है आपका उनसे, मुझे तो आज तक समझ नहीं आता है। सनी को बाद में ले जाते हैं। हाँ बस मैं गाड़ी में सामान रख रहा हूँ, थोड़ा टाइम और लगे। पूरब मत जा बेटा, रुक जा। दिशा पुत्र, ऐसे घर छोड़ के मत जा बेटा। रुक जा पूरब। पूरब से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? जो प्रॉब्लम है वो मैं सबको बता चुकी हूँ, और मैं अपनी जगह बिल्कुल सही। तुम कितनी सही हो कितनी गलत मैं नहीं जानना चाहता। मिताली भाभी ने मुझे सब बता दी। तुमने पूरब को इस घर से जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि तुम पूरब से अब भी प्यार करती हो। गलत। प्यार करती थी, हूं नहीं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि उसका मुझसे दूर रहना ही बेटर। वालिया, तुम मेरी बहन हो और पूरब मेरा दोस्त। मैं ना उसे तकलीफ में देख सकता हूं ना तुम्हें। तुम दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन पता है तुम दोनों में एक डिफरेंस है। पूरब जो है ना, वो ना खुद गलती करता है ना मुझे गलती करने देता है, लेकिन तुम बार बार गलतियां करती रहती हो। मेरे समझाने के बाद भी तुम गलती करती हो। इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ना तुम्हें समझाऊंगा ना तुमसे बहस करूंगा। अब मैं वो करूंगा जिससे तुम भी खुश होगी और बाकी सब भी। दिशा, जस्ट प्लीज वेट फॉर मी।
राज अभी पता नहीं क्या करेगा। यू डोंट वरी, मैं देखता हूँ। अभी ये सब क्या है? पागल हो गया क्या तू? भाई ये क्या कर रहे हैं आप? वही करो जो मैंने तुमसे कहा था। मैंने क्या कहा था तुमसे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, पूरब और दिशा के साथ मैं भी ये घर छोड़ रहा हूं।